मॉर्निंग इंडिया, कैसे हैं आप। आज है 21 दिसंबर की सुबह। तो चलिए देखते हैं कि मौसम 21 दिसंबर को कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ब्रीफिंग दूंगी कि 21 तारीख और 22 तारीख को ओवरऑल टेम्परेचर कैसे रहेगा, रेनफॉल होगी कि नहीं, डेंस फॉग होगा कि नहीं, एंड कोल्ड वेव रहेगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें हैवी रेनफॉल की एंड स्नो की, तो जो आपका गिलगिट का एरिया है, गिलगिट मुजफ्फराबाद का एरिया है, यहाँ पे बारिश और रेनफॉल की संभावना है कि आपकी हो सकती है। वहीं आपके हिमालय रीजन में भी नेक्स्ट 5 डेज में बारिश होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, तो जो हमारा जोधपुर, आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हो है, वहाँ पे जोधपुर हो गया के इलाके, आसपास के इलाकों में क्या है कि टेम्परेचर में ग्रेजुअली राइज होगा 2 से 3 डिग्री के सेंटीग्रेड। वहीं दूसरी तरफ पूरे इसके अलावा जो बाकी एरिया है, जो सेंट्रल भारत है, साउथ भारत है और आपका ईस्टर्न भारत है, वहाँ पे मौसम टेम्परेचर में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डेंस फॉग की बात करें, तो आपको यूपी और उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा आपको फॉग देखने को मिल सकती है, घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, तो विजिबिलिटी जो है हमारी वो न्यू दिल्ली में 3.9 रहने वाली, काफ़ी लो हो जाएगी ग्वालियर में विच इज़ 0.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। इसके अलावा यूपी में भी विजिबिलिटी काफ़ी लो रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी कोल्ड वेव कहाँ कहाँ चलने वाली है, तो आपकी मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे कोल्ड वेव चलेंगी। आप कोल्ड वेव, इसके साथ ही महाराष्ट्र के आसपास आपको कोल्ड वेव देखने को मिल सकती है 21 दिसंबर को। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ब्रीफिंग था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि डिटेल में वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा 21 दिसंबर के लिए। चलिए अब डिटेल वेदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो अगर हम 21 दिसंबर दिन है संडे का और सुबह 6 बजे की स्थिति देखें, तो संडे के दिन हमारा टेम्परेचर आपको दिख रहा है कि नई दिल्ली के आसपास आपका 18 रहने वाला है। वहीं आपके पास आपका प्रयागराज में आपका 15 रहेगा, धनबाद के आसपास आपका 18 रहने वाला है, विदिशा के आसपास अगर आप देखें तो 19 रहेगा, अहमदाबाद के पास आपका 24 रहने वाला है, आपका जोधपुर के आसपास 26 रहेगा, नागपुर के आसपास अगर आप टेम्परेचर देखें तो 21 रहेगा। वहीं आपका भुवनेश्वर में अगर आप टेम्परेचर देखें 21 रहेगा, विशाखापट्टनम में देखें तो 19 रहेगा, हैदराबाद में आप देखें तो 23 रहेगा, बेंगलुरु में अगर देखें तो 23 रहेगा, मदुरई के आसपास अगर आप टेम्परेचर देखें तो 25 रहेगा, बेलगावी में भी आपका 26 रहेगा, और मुंबई के आसपास अगर आप टेम्परेचर देखना चाहें तो 23 रहने वाला है। इसके अलावा आप अगर देखें इम्फाल में कितना टेम्परेचर, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे 12 डिग्री रहेगा। उसके अलावा अगर आप पोर्ट ब्लेयर की बात करें, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर अगर आप देखें तो 25 के आसपास रहेगा। तो ये जो मैंने आपको टेम्परेचर की स्थिति अभी बताई है, ये संडे का दिन है 21 दिसंबर है, सुबह 6 बजे की स्थिति है। चलिए आप देख लेते हैं कि शाम होते होते शाम को लगभग 7 बजे के आसपास 7 PM में टेम्परेचर की क्या स्थिति रहने वाली है। तो अगर हम 7 PM की बात करें, तो नई दिल्ली में आपका 11 से 12 डिग्री और 10 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं अगर आप जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर में 14 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, ग्वालियर में आपका 11 डिग्री के आसपास 10 से 11 रहेगा, प्रयागराज में 9 रहने 8 से 9 रहेगा, धनबाद के आसपास के एरिया में 11 रहेगा, भुवनेश्वर में आपका 13 रह सकता है, विदिशा के आसपास आपका 11 से 20 के वेरी करेगा। अगर एक्सट्रीम आप कोस्टल रीजन में जाएंगे तो 20 तक भी ये वेरी कर सकता है। वहीं हैदराबाद के आसपास 13 से 16 रहेगा, बेंगलुरु में आपका दिखा रहा है कि 13 से 14 डिग्री के बीच वेरी करने वाला है, और आपका मदुरई में आपका 18 रहेगा, बेलगावी में 16 रहने वाला है टेम्परेचर। अगर बेलगावी में अगर आप देखें टेम्परेचर, तो यहाँ पे 16 रहने वाला है टेम्परेचर। उसके अलावा आप मुंबई के आसपास देखें तो 14 से 20 डिग्री। तो ये ओवरऑल आपकी टेम्परेचर की स्थिति है शाम को। और अगर आप वही इम्फाल में देखें तो यहाँ पे 9 डिग्री रहने वाला है। तो आप टेम्परेचर में देखें कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले। चलिए अब घने कोहरे की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कोहरे की स्थिति यहाँ पे देखें, तो आपका जो नई दिल्ली हो गया, आपका उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, आपका वहीं कुरुक्षेत्र हो गया, आपका आगरा हो गया, झांसी हो गया, सिंगरौली हो गया, धनबाद हो गया, और कुछ आपके तटीय इलाके जैसे भुवनेश्वर हो गया, जो
आपका विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, तो यहाँ पे शाम को आपको काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिल सकता है। ये 7 बजे मैं बता रही हूँ कि पीएम में। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को ही मॉर्निंग में, अगर हम 7 बजे के आसपास देखें कि टेम्परेचर कोहरे में क्या है, तो कुछ ज्यादा आपको कोहरा नहीं दिखेगा, बट शाम होते होते कोहरे की काफी ज्यादा स्थिति चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा जो अगर मैं कहूँ कि अफेक्टेड एरिया जो है वो यूपी ही है, और हमारा झांसी है, कुछ इलाके हैं झांसी के आसपास, कुरुक्षेत्र, और यूपी और हरियाणा के आसपास के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे आपको घना कोहरा देने को मिलेगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और प्लीज अपने घरों पे ध्यान से रहें। अगर जरूरत नहीं है तो कृपया घर पे ही रहें। चलिए अब देख लेते हैं पूरे भारत में विजिबिलिटी 21 दिसंबर को कैसे रहने वाली है। तो न्यू दिल्ली के आसपास आपकी 12 किलोमीटर रहने वाली है। वहीं आपकी ग्वालियर के आसपास 8.2, प्रयागराज में 11.3, धनबाद में 12। सो पूरे भारत में अगर साउथ भारत की बात करें तो आपकी 20 और 30 के बीच वेरी कर रही है, पर आपका जो अपर एरिया है इंडिया का, वहां पे आपकी 10 से 12 वेरी करे। ये सुबह 8 बजे की बात है, पर अगर शाम होते होते जाए तो विजिबिलिटी शाम के समय काफी कम होने वाली है। इसमें अगर आप ग्वालियर का पार्ट देखें तो 0.2 किलोमीटर, विच इज वेरी वेरी लो। प्रयागराज में 0.3 हो जाएगी, धनबाद में 7.5 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम और भी छोटे छोटे एरिया में देखें, जैसे मैनपुरी में 0.1 बनी हुई है, आगरा में 0.1 है, इसके सारे इलाकों में आपकी लगभग 0.1 के आसपास विजिबिलिटी है। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। प्रयागराज में 0.3 है, वाराणसी में 0.9 है, रीवा में भी 0.9 है। तो ये बहुत ही केयरफुल आपको रहने की जरूरत है कि आप घरों से तभी निकलें जब आपके आसपास की विजिबिलिटी ठीक हो। इतनी लो विजिबिलिटी में हो सके तो बाहर निकलना अवॉइड ही करिए। देख लेते हैं कि बारिश की क्या स्थितियां बन रही है। तो अगर हम गिलगिट जम्मू कश्मीर का इलाका देखें तो यहाँ पे स्नो भी होगी, और यहाँ पे बारिश की भी काफी ज्यादा संभावनाएं बन रही। वहीं आपकी पालमपुर के आसपास खाजा हो गया, संगला हो गया, इन सब में भी आपको स्नो काफी देखने को आज मिलेगी। जो लोग वहां पे मे बी घूमने के लिए गए होंगे तो उनको। और इसके अलावा पूरे भारत में अभी फिलहाल तो कोई ऐसी खास स्थितियां बनती हुई बारिश की नहीं दिखाई दे रही है, ना ही स्नोफॉल की दिखाई दे रही है। तो ये तो था मेरा ओवरऑल वेदर प्रेडिक्शन फॉर 21 दिसंबर। अगर आपको मेरा वेदर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आप इंडिया के किस पार्ट से हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी स्पेसिफिक स्टेट का मैं एक्सप्लेन करूं वेरी डिटेल्ड वेदर फोरकास्ट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय एंड टेक केयर।